बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो उन्होंने, मंगी लाल जी ने जब उनको चैलेंज कर दिया तो उसके बाद वो थोड़े से नॉर्मल हो गए, लेकिन अब उनके पास भक्त एक भी नहीं था। सभी महाराज जी के पास ही आ रहे थे, तो उनके मन में कटुता अभी भी नहीं गई थी और उन्होंने बदला लेने के लिए एक नागा महात्मा को भड़काना शुरू कर दिया। एक दिन महाराज जी अपने आसन पर बैठे हुए चर्चा सत्संग कर रहे थे कि कुछ भक्तजन उनके सामने बैठे हुए थे। इतने में ही भड़के हुए नागा जी आए और उनसे बोले, तुमने किसकी आज्ञा से यहाँ आसन लगाया है? सभी लोगों को मालूम है कि यह स्थान मेरा है। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ कौन था जिससे मैं पूछता? यहाँ कुछ तो जगह खाली पड़ी थी तो मैंने अपना आसन लगा लिया। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो अब यह आसन उठ जाना चाहिए। नागा बाबा जी कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, यह तो नहीं उठेगा। अपने हाथ से फेंकना हो तो जब इच्छा हो आ जाइएगा। यदि अभी फेंकना चाहते हैं तो अभी ही फेंक कर जाइए। महाराज जी ने कहा, लेकिन हमने अपने हाथों से आसन लगाया, अब हम तो नहीं उठाएंगे, और आपको फेंकना है तो आप फेंक सकते हैं। कल तक वे आसन नहीं मिले, कहे कल तक यह नहीं होना चाहिए। कहते हुए नागा जी चले गए, उनको चैलेंज कर गए कि कल यहाँ पर आसन आपका नहीं होना चाहिए। किंतु उसी दिन सूर्यास्त से पूर्व ही वे आधम के आते ही बरस पड़े, तुमने आसन अभी तक उठाया नहीं? तो महाराज जी ने कहा, आइए नागा जी, इस आसन पर पधारिए, इसे अपना ही आसन समझिए। कहते हुए महाराज जी थोड़ा नीचे खिसक गए और उन्होंने अपने आसन पर नागा बाबा को बैठा दिया। फिसलने के बदले नागा जी और उग्र हो गए, पिघलने के बदले नागा जी और उग्र हो गए। ये कहते हुए वे चले गए कि कल तक ये आसन यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाराज जी ने भी कह दिया कि यह तो अपने आप ही उठेगा, हम तो नहीं उठाएंगे। आज बहुत भीड़ थी, सत्संग शुरू हुआ। कोलकाता के एक बाबूजी भी सत्संग में आने लगे थे। उस दिन वे बोले कि मुझे रुपयों का एक विचित्र सा रोग लग गया है, यदि आपके पास इलाज हो तो मुझे ठीक करने की कृपा कीजिए। क्या रोग है? वो कह रहे हैं, शारीरिक रोग तो मैंने सुन रखा है, किंतु रुपयों के रोग के बारे में मैंने पहली बार सुना है। आप अपने रुपयों के रोग के बारे में बताएं, तभी तो उसका समाधान खोजा जाएगा। ऐसा महाराज जी ने उनसे पूछा। तो बोले कि महाराज जी, मैं थिएटर देखने जाता हूँ, उसका टिकट 15 रुपए में मिलता है, खाने में 5 रुपए खर्च हो जाते हैं, 3 बजे रात तक देखता हूँ तो केवल 2 ही घंटे सोने के लिए मिलते हैं, और सारे दिन आंखें झपकती रहती है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। बिना थिएटर देखे मन मानता ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि मैं प्रतिदिन के 20 रुपए के खर्च से कैसे बचूं, और ऊपर से थिएटर देखने की बात मेरे मन से कैसे निकले। मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि थिएटर ही देखता रहता हूँ, इसके कारण मैं सो नहीं पाता, पैसे अलग खर्च हो जाते हैं। सुबह कमाने का जब मौका आता है तो मैं सोने के झपकियां लेने लग जाता हूँ। तो मुझे ये रोग लग गया है, मैं इससे कैसे निपटूं? महाराज जी बोलते हैं, भाई कल शाम को सूर्यास्त से पहले ही आ जाना, बिना पैसे का ही स्वांग तमाशा आपको देखने को मिल जाएगा। आपके रुपए बच जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रतिदिन ही आना होगा। जैसे आप थिएटर के लिए जाते थे वैसे ही यहाँ पर भी आपको प्रतिदिन ही आना होगा। गंगा राम का मेला, गंगा सागर का मेला नजदीक में ही लगा हुआ था, इसलिए साधु संत और भक्तजन शाम को महाराज जी के पास एकत्रित हो जाया करते थे। सभी संध्या काल में सत्संग चल ही रहा था कि वे नागा जी आ गए, और उन्हें आया हुआ देखकर महाराज जी ने अपना थोड़ा सा आसन छोड़ दिया और बोले, नागा जी इस आसन पर पधारिए। मैं बोलकर गया था ना कि मेरे आने से पूर्व ये आसन नहीं होना चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा, नागा बाबा कहते हैं। तो महाराज जी ने कहा, आसन तो अब नहीं उठेगा, मैंने जिन हाथों से इसे बिछाया उन्हीं उन्हीं हाथों से उसे उठाऊंगा नहीं। यदि आप चाहें तो इसे स्वयं ही उठाकर फेंक सकते हैं, वैसी स्थिति में मैं यहाँ से चला जाऊंगा, महाराज जी ने कहा। बातें करते करते नागा जी आए और महाराज जी के ही आसन पर असभ्य तरीके से पसर गए। उनकी इस अभद्रता को देखकर महाराज जी आसन के नीचे सरक गए। उनकी अपनी विजय मानकर नागा जी उस आसन पर लेटने की मुद्रा में बैठ गए। थोड़ी सी जगह महाराज जी ने दी थी, वो और लेटते लेटते पसरते पसरते जो है वो लेट गए, और महाराज जी जो है आसन से अलग हट गए। थोड़ी देर के बाद वे पूरे आसन पर ही लेट गए।
महाराज जी ने नागा के कान में के पास मुंह करके उनसे पूछा, क्या आप चिलम पिएंगे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, भरवा दो। बनी हुई चाहिए या सादा? तो उन्होंने कहा, बनी हुई का ही दम लगवा दो। महाराज जी ने इत्र लगाकर स्वयं ही चिलम तैयार की और नागा जी के हाथों में पकड़ाकर बोले कि पीजिए, लगाइए दम। नहीं, पहले आप शुरू करें, उन्होंने महाराज जी से कहा। महाराज जी ने कहा, आप तो साक्षात शिव है, आपसे पहले मैं शुरू करूं यह उचित नहीं है, पहले आप प्रेम पूर्वक दम लीजिए। तो महाराज जी ने बड़े स्टाइल से जो है खुद नहीं पी और उनको चिलम पिलानी शुरू करी और कहा कि आप तो शिव के साक्षात स्वरूप है। अब वो जो है बड़ी फूक में आ गए, नहीं किसी की तारीफ कर दो, और वो जो है जो सच्चे संत होते हैं वो कभी भी अभिमान नहीं करते और फूक में नहीं आते। अब ये तो ऐसे ही थे, लड़ने के लिए आए थे। महाराज जी के कहने पर कि आप तो शिव का स्वरूप है, एकदम उनके अंदर जो है अहंकार का बीज हो गया और उन्होंने कहा कि भैया शिव को समर्पित किए बिना हम चिलम कैसे पी सकते हैं, तो पहले आप ही पीजिए। नागा जी ने चिलम लेकर दम खींचना शुरू कर दिया। लंबे लंबे दम खींचकर वे मुक्त हो गए। महाराज जी ने उनकी दाढ़ी में थोड़ा सा इत्र भी लगा दिया था, जिससे वे और प्रफुल्लित हो उठे थे। वे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर कहने लगे, ओहो, आज असली मौज है, आज तो पूरी तरह से छक जाना है। बेचारी दाढ़ी अब तक ये केवल फूल और राख ही चाटती रही है, इसे असली मस्ती आज मिली है। तो महाराज जी ने उन्हें ऐसा नजारा दिखाया कि उनको लगा कि वो तो अनंत मस्ती में डूब गए हैं। जब तक चिलम ठंडी हो चुकी थी, महाराजा जी ने पूछा, क्या और पिएंगे? तो उन्होंने कहा, नागा जी बोल पड़े, वाह वाह, आज तो मुझे मस्त बना दीजिए, मेरी मौज में थोड़ी सी भी कसर नहीं रहनी दी चाहिए। पहले की तरह से चिलम तैयार करके महाराज जी ने नागा जी को पकड़ा दी। नागा जी बोले, पहले आप शुरू करें। नागा जी, आप जैसे सामर्थ्यवान के रहते पहले कैसे कैसे पी सकता हूँ, इसमें आपका अपमान है, आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए, पहले आप कश खींचिए। पहली ही चिलम में नागा जी को धरती और आसमान एक नजर आने लगे थे। अभी दूसरी चिलम पीकर तो बिल्कुल ही बेसुध से हो गए और महाराज जी ने उनकी दाढ़ी में भी थोड़ा सा इत्र और लगा दिया। बस फिर क्या था, नागा जी मस्ती में बोलने लगे, अरे हो, मैं कहाँ हूँ, आप तो अपने अखाड़े में ही है। महाराज जी ने कहा, वाह वाह, कितना आनंद है, आज तक मुझे ऐसा आनंद कभी भी नहीं मिला था। मैं पशुओं की तरह धूल और राख लपेटा करता था, आज की मस्ती का तो कहना ही क्या है। ये साधु सन्यासी यही चाहते हैं कि जैसे भगवान शिव तांडव नृत्य किया करते हैं वैसे ही आप भी करके दिखाएं, ऐसा महाराज जी ने उनसे कहा। अब नागा जी लगे नाचने, कभी तो वे बैठे बैठे ही नाचने लगते, तो कभी उछल उछल कर नाचते, कभी पंजों के बल कूदते और कभी नितंबों के बल घसीटने लगते। उनका गाना ऐसा था जैसे कि कुत्ता रो रहा हो। नाचते नाचते में चबूतरे से नीचे गिर पड़े, किंतु मस्ती में वहां भी नाचते ही रहे। उनका नाच ऐसा था जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पत्थरों की नोकों से उनका शरीर जगह जगह पर छिल गया था, लेकिन वो नाचना बंद नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि वो नाचते ही जा रहे थे और जमीन पर लोट लोट कर नाच रहे थे। उनका पूरा शरीर जो है वो छिल गया पत्थरों से, लेकिन उन्होंने नाचना तब भी बंद नहीं किया। उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वो नाचते ही जा रहे थे। तो उनकी प्रार्थना पर महाराज जी ने नागा जी से कहा, नागा जी, अब आप अपनी शक्ति को रोकिए तथा हाँ, छिल रहा था। नागा जी की दुर्दशा देखकर लोगों ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आप इन्हें ठीक कीजिए, नहीं तो बेचारा पत्थरों से छिल छिल कर मर जाएगा। उनकी प्रार्थना पर महाराज जी ने नागा जी से कहा, नागा जी, अब आप अपनी शक्ति को रोकिए तथा चबूतरे पर शांत चित्त से बैठ जाइए। यह सुनकर नागा जी चबूतरे के ऊपर चढ़कर आए तथा महाराज जी के आसन से कुछ दूरी पर बैठ गए। महाराज जी ने कहा, नागा जी, मेरे पास आकर मेरी बराबरी में बैठिए, भगवान मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। नागा जी अब बिल्कुल ठीक हो गए थे और कहने लगे कि नहीं भगवान, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं आपकी पहचान नहीं कर सका था। भूलवशी मैंने आपको तंग किया, आप बहुत महान है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महाराज जी से क्षमा मांगने लगते हैं। अब आप आदेश दें तो मैं अपना आसन उठाने के लिए तैयार हूँ। महाराज जी उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं, आपसे क्षण भर की संगति में मुझे जो आनंद मिला है
अब तक कभी भी नहीं मिला था। आपसे भला मेरी तुलना कैसे हो सकती है? आप तो आप ही हैं और पूर्ण हैं। मैं तो आपके समक्ष बहुत ही नादान हूँ। तो अपनी गलतियां मान लेते हैं इस तरह से। महान व्यक्तित्व की परख क्षमाशीलता और सहनशीलता से ही होती है। सहनशीलता से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र नहीं होता है, राजन स्वामी जी कह रहे हैं। क्षुद्र व्यक्ति को अंतोतगता अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप के आंसू बहाने ही पड़ते हैं, जबकि सहनशील व्यक्ति हिमालय की तरह अपने मस्तक को ऊंचा किए रहता है। महाराज जी के हृदय कमल में हमेशा ही उनके सद्गुरु की छवि अंकित रहती थी। उन्हीं की कृपा दृष्टि से महाराज जी ने नागा जैसे उद्दंड व्यक्ति को भी सीधी राह पर लगा दिया और सम्मान पूर्वक अपने आसन पर बैठे भी रहे। गंगा सागर जाने का समय आ गया था। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने आकर महाराज जी से पूछा, महाराज जी कितने लोगों के टिकट बनवाने हैं? सेठ जी बोले, मेरे साथ बहुत से लोग हैं, साधु सन्यासी वैरागी और भक्तजन सभी भारी संख्या में हैं। आप टिकटों की चिंता मत कीजिए, सभी लोग अपने अपने टिकट ले लेंगे। स्वामी जी आप कोई भी चिंता मत कीजिए, आप केवल इतना बता दीजिए कि कितने लोगों की टिकट बनवानी है। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने कहा। पहले उन्होंने लंगर भी खोल दिया था महाराज जी के कहने पे, और सब सबकी टिकट भी उन्होंने ही कटवा दी। जो लोग अपने पैसों से जा सकते थे उनको अभी इस जहाज में जाने दो, बाद में देखेंगे। लेकिन महाराज जी ने उनकी बात को अभी स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि सभी की टिकट मैं कटवा देता हूँ, लेकिन महाराज जी चाहते थे सिर्फ जरूरतमंदों की टिकट जो है वो कटे। इसलिए महाराज जी ने उनको एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अभी पहले आप कुछ भी इंतजाम मत करो। उन्होंने कहा आप कोई भी चिंता मत कीजिए। जो उन महाराज जी ने कहा जो अपने पैसे से जा सकते हैं उनको अभी इस जहाज में जाने दो, बाद में देखेंगे। सेठ जी इस बात पर नतमस्तक होकर चले गए। काफी लोग उस जहाज पर सवार हुए। यानी कि ये वो लोग थे, वो महात्मा थे जो सामर्थ्यवान थे, स्वयं अपनी टिकट से जा सकते थे। उन्होंने कि देखा जब कोई सेवा नहीं दे रहा है तो उन्होंने अपनी टिकट कटवाई और जहाज पे चढ़ गए। उस जहाज के चले जाने के पश्चात सेठ जी पुनः आए और पहले की तरह ही पूछा कि महाराज जी कितने लोगों की टिकट बनवानी है। महाराज जी ने उत्तर दिया कि इस जहाज को भी जाने दो, जितने लोग बच जाएंगे उनको आप स्वयं गिन लेना। तो दूसरा जहाज भी चला गया, उसमें भी जो इंतजार करते हुए भी सामर्थ्यवान साधु थे उन्होंने अपनी टिकट कटाई और चले गए। महाराज जी ने उत्तर दिया। इस प्रकार 3 जहाजों को महाराज जी ने गुजर जाने दिया और तीसरे जहाज के जाने से पूर्व भी सेठ जी आए थे। तो इस प्रकार से एक एक करके 3 जहाजों में जो सामर्थ्यवान महात्मा थे वो सब चले गए। साधु लोग बार बार पूछा करते, महाराज जी आप कब चलेंगे? तो महाराज जी का सीधा सा उत्तर होता, मेरे जाने के बारे में यह मत पूछा कीजिए, जब मेरा मन बनेगा तब मैं चल दूंगा। इस तरह लगभग सभी महात्मा चले गए। केवल 17 व्यक्तियों ने अपने को महाराज जी पर न्यौछावर किया हुआ था कि यदि महाराज जी जाएंगे तो ही हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। महाराज जी समझ गए थे कि यही मेरे सच्चे साथी हैं, जो मुझे छोड़कर गंगा सागर भी जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी से कहा कि ये जितने भी साथी हैं मेरे साथ, उनकी टिकट अब कटवा दीजिए। तो कहा वो हजारों की टिकट कटवाने जा रहे थे, अभी महाराज जी ने उनसे सिर्फ 17 लोगों की टिकट कटवाई। इस टिकट का मूल्य 10 रुपए था। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने सबका टिकट कटवाया और आदर पूर्वक गंगा सागर ले गए। गंगा सागर में सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने क्षेत्र खोल दिया। वह 3 दिन तक चलता रहा। सभी को उसमें आकर भोजन करने की छूट थी। उसका सारा खर्च लक्ष्मी नारायण जी सेठ ने स्वयं वहन किया। अब देखिए लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के संकट में आकर कितने दयावान और दानवीर बन गए। उस मेले में भी महाराज जी का सत्संग चला। बड़े बड़े विद्वानों ने उसमें भाग लिया। कठिन से कठिन प्रश्नों का समाधान बहुत ही सरलता से महाराज जी के द्वारा किया गया। आखिर होता भी क्यों नहीं, जब ज्ञान का सागर ही उनके धाम हृदय में विराजमान था, तो प्रश्नों के समाधान में कठिनाई भला क्यों होती। सत्संग में होने वाले प्रश्नोत्तरों को देखकर सेठ लक्ष्मी नारायण जी के अंदर महाराज जी के लिए अटूट विश्वास और श्रद्धा पैदा हो गई। उनके हृदय में भक्ति की सरिता प्रभावित होने लगी और तीसरे दिन महाराज जी के साथ वे कलकत्ते लौट आए। तो सुंदर साथ जी 16वां अध्याय 165
नंबर पेज पे खत्म हो रहा है और 167 पेज से 7वें अध्याय पे आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता में भी आ जाने पर महाराज जी का सत्संग चलता रहा और सत्संगी लोगों की संख्या बढ़ती ही गई, जिसमें उनकी प्रसिद्धि कोलकाता नगर में चारों ओर फैल गई। एक दिन एक ठाकुर भी चर्चा सुनने आए। चर्चा के पश्चात जब महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी आप अपने पवित्र चरणों में मुझे रख लीजिए। महाराज जी आप अपने पवित्र चरणों में मुझे रख लीजिए। तो महाराज जी ने कहा, ठाकुर जी गृहस्थी व्यक्ति का इसी में कल्याण है कि वह चर्चा सुनकर घर पर ही भजन भक्ति किया करे। वह घंटों तक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन महाराज जी ने उसे संन्यास की स्वीकृति नहीं दी। महाराज जी दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाया करते थे। एक दिन जब वे आराम करके उठे तो उन्होंने सामने एक ऐसे महात्मा को देखा जो अभी हाल में ही दाढ़ी मूछ के बाल मुंडवाकर आया था। महाराज जी ने परिचय पूछा, महात्मा जी आप कहाँ से आए हैं? ये सुनते ही वे महात्मा वेशधारी ठाकुर उनके चरणों में लेट गया और बोला, महाराज जी मैं तो आपका सेवक वही ठाकुर हूँ। उन्होंने संन्यास लेने के लिए अपना दाढ़ी मूछी मुंडवा लिया, जबकि महाराज जी मान भी नहीं रहे थे, फिर भी वो आ गए महाराज जी के चरणों में। महाराज जी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, जब मैंने तुझे मना किया था तो तुमने फिर सिर क्यों मुंडवा लिया? मैंने अभी अभी सिर मुंडवाया है, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। उधर ठाकुर की पत्नी को जैसे ही पता लगा वह भागी भागी आई और उल्टा सीधा बकना उसने शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि ठाकुर की पत्नी महाराज जी के ऊपर आरोप लगा रही थी। उनकी पत्नी के इस कारनामे को देखकर महाराज जी ने कहा, मुझे तो तुम्हारे पति की जरा भी आवश्यकता नहीं है। वह भेष तो उसने स्वयं ही धारण कर लिया है। मेरा कार्य किसी को भी बहकाना नहीं है। इसके रहने से ना तो मेरा कोई कार्य सिद्ध होगा, ना इसके जाने से कुछ नुकसान। तुम अपने पति को यहाँ से ले जाओ, कृपा करके यहाँ उधम मत मचाओ। महाराज जी के ऊपर वो इल्जाम लगा रही थी। महाराज जी कह रहे थे कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम ले जाओ भैया अपनी पति को। इसके बाद ठाकुर और उनकी पत्नी में बहुत विवाद हुआ। पत्नी जबरन उन्हें घर ले गई, लेकिन सत्संग में आने से नहीं रोक सकी। ठाकुर हमेशा यही बात पूछा करते कि महाराज जी आप यहाँ से कब जाएंगे? अब वो सुअवसर ढूंढ रहे थे कि यहाँ रहने पे तो मैं पत्नी के कारण इनके साथ नहीं रह पाऊंगा, जैसे ही महाराज जी जाएंगे तो मैं भी इनके साथ चला जाऊंगा। किंतु महाराज जी भी हमेशा अपने जाने की तिथि छिपा जाते थे। कुछ दिनों के बाद महाराज जी ने कोलकाता से जाने का निर्णय लिया। इस बात से चारों तरफ दुख की लहर फैल गई। प्रेमी लोगों ने रोकने का बहुतेरा प्रयास किया, लेकिन महाराज जी का निर्णय अटल था। आखिर में वह घड़ी आ ही गई जिसमें सबको महाराज जी से जुदा होना था। सबके नेत्रों से आंसू छलक रहे थे। मन इतने बोझिल थे कि गले अवरुद्ध थे। स्टेशन पर विदा करने वालों की भीड़ बहुत थी। सबने महाराज जी को फूलों के हारों से लाद दिया। जैसे ही महाराज जी गाड़ी में बैठने लगे, ठहरों की आवाज आई। सामने देखा तो ठाकुर की पत्नी भीड़ को चीरती हुई आ गई और आते ही उसने बकना शुरू कर दिया, मेरे ठाकुर को आपने कहाँ छिपा रखा है? उसे मुझे सौंप दीजिए, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। तुम इस प्रकार के झूठे आरोप क्यों लगाती फिरती हो? महाराज जी ने कहा, तुम्हारे पति को अपने साथ रखने से मुझे क्या मिलेगा? लेकिन उसके ऊपर महाराज जी के कथनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह डिब्बे के अंदर ताक झांक करने लगी। अचानक ही उसकी नजर सीट के नीचे छिपे हुए ठाकुर पर पड़ ही गई। और वो क्या करे थे? ठाकुर महाराज जी की सीट के नीचे छिप गए थे, क्योंकि वो पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते थे और महाराज जी के साथ जाना चाहते थे। वह उनका हाथ पकड़कर जोर से खींचने लगी और कहने लगी, यदि तुम्हें वैरागी ही बनना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? ये सुनकर महाराज जी उसके पास गए और बोले, ठाकुर यह तुम उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हो? सीट के नीचे छिपकर तुमने हमें शर्मिंदा करवा दिया है। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज जी मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। महाराज जी बोले, उतर जाओ और अपनी पत्नी के पास ही जाओ, मेरे ऊपर तरस खाइए। उसने बोला, आपके चरणों में जो कुछ है वह इस झूठी दुनिया में नहीं है। हे नाथ मेरे ऊपर दया करके अपने से अलग मत कीजिए। महाराज जी ने ठाकुर को बहुत समझाया, लेकिन वह टस से मस न हुआ। उधर उसकी पत्नी जोर से रोती जा रही थी।
ट्रेन के भी छूटने का समय हो गया था, इसलिए महाराज जी ने देवगिरी को संकेत किया कि वे ठाकुर को नीचे उतार दे। देवगिरी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम नीचे उतरो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर नीचे उतार दूंगा। पहले तुम अपनी पत्नी से निपटो, तब कुछ कहना। यह कहकर देवगिरी ने उसे ट्रेन से जबरन उतार दिया और फिर वह बार बार डिब्बे में घुसने की कोशिश करता रहा। रो रो कर कहता था, स्वामी जी मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरे ऊपर दया कीजिए। महाराज जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई मैं जल्दी ही आऊंगा, तब तक तुम अपने घर की व्यवस्था किए रहना, उसके बाद मेरे साथ चल देना। इतनी देर में ही गाड़ी धीरे से चलने लगी और लोगों ने महाराज जी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए जय जयकार किया। सबकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। स्वयं महाराज जी भी इस दृश्य को देखकर रोमांचित हो उठे थे। शारीरिक प्रेम नश्वर और अल्पकालीन होता है। आत्मिक प्रेम देश, काल और वर्ग की सीमाओं से भी परे अखंड तथा निर्विकार होता है। प्रेम का यही स्वरूप आत्मा को पारब्रह्म से जोड़ता है। भारतीय संस्कृति इसी प्रेम की पूजा करती है। तो वो प्रेम जो कि परमात्मा से जुड़े, वही सच्चा प्रेम होता है। जबकि ठाकुर जी की पत्नी उनको सांसारिक नजर से देखते हुए छोड़ना ही नहीं चाहते थे। कोलकाता से चलकर महाराज जी बिहार में मुजफ्फरपुर आए। उसके पश्चात एक रात मोतीहारी में रुके। मोतीहारी से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल के जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर से रसौल होते हुए काठमांडू में होने वाले पशुपतिनाथ जी के मेले के लिए प्रस्थान कर दिया। कई दिन की यात्रा के पश्चात महाराज जी देवगिरी और रामानंद जी के साथ मेले में पहुंच गए। यहाँ इतनी भीड़ थी कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। महाराज जी भी थककर चूर हो रहे थे। उन्होंने जगह खोजने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। एक साधु ने महाराज जी को ठहरने के लिए ऐसी जगह बताई जहां केवल नेपाल के महाराजा ही ठहरते थे। उसने ये कार्य जानबूझकर हंसी के भाव से किया था। उसने सोचा कि जहां राजा रुकता है उस जगह पर यदि इनको भेज देंगे तो इनका अपमान होगा और हंसी होगी। ऐसा सोचकर उसने उनको वही स्थान बता दिया। उस जगह को चारों ओर से ऊंची ऊंची बल्लियों से घेर दिया गया था, जिसमें अन्य लोग प्रवेश न कर सके। महाराज जी इतने थक चुके थे कि उन्होंने देवगिरी जी को स्पष्ट बता दिया कि भाई, परिणाम कुछ भी हो, हमें तो अब महाराजा वाली जगह पर ही चलना है। रामानंद और देवगिरी के साथ महाराज जी बल्लियां उलंग कर राजा के स्थान में आ गए। थोड़ी ही देर में क्रोध से भरे हुए दो सैनिक दौड़े दौड़े आए और बोले, आप यहाँ ठहरना चाहते हैं क्या? महाराजा जी ने उत्तर दिया, भाई हम तो यहाँ पर थक जाने के कारण आराम कर रहे हैं। खड़े खड़े हमारे घुटने जवाब देने लगे थे, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ गया है। आप कोई जगह बता दीजिए तो हम उठने की नहीं जरा भी देर नहीं करेंगे। ये सुनकर वे दोनों चले गए, लेकिन अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वे दो अन्य सैनिक भी आ गए। वे पूर्व की भांति दोनों सैनिकों की अधिकारी प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने आते ही प्रश्न किया, आप यहीं ठहरेंगे क्या? तो महाराज जी ने कहा, हम यहाँ ठहरते तो है नहीं, बल्कि थक जाने के कारण बैठ गए हैं। पशुपति का दरबार देखने की इच्छा से आए हैं। आप कोई भी बैठने का स्थान बता दीजिए तो हम अपना दंड कमंडल उठाकर वहीं चल देंगे। यह सुनकर बिना कोई उत्तर दिए वे दोनों ही चले गए, किंतु थोड़ी ही देर में बड़े अधिकारी आ गए, जो पूर्व के अधिकारियों से भी बड़े अधिकारी थे। वे दोनों ही उच्च कोटि की वर्दी में थे। उन्होंने आते ही पूछा, महाराज जी क्या आप यहीं ठहरेंगे? ये तीसरी बार हो गया लोग यही पूछ रहे हैं, क्या आप यहीं ठहरेंगे? महाराज जी सबको जवाब दे चुके हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है। उनसे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आ जा रहे हैं। मैं पहले 2 बार बता चुका हूँ, महाराज जी ने कहा, कि थककर चूर हो जाने के कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं आपकी जगह उठाकर तो नहीं ले जा रहा हूँ। आप कोई भी बैठने योग्य स्थान बता दीजिए तो हम वहां तुरंत ही जाने के लिए तैयार हैं। सिपाहियों की अपेक्षा क्रमशः उनके उच्च अधिकारियों का व्यवहार यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति जितना ही महान होता है, उसकी बोली उतनी ही सत्य, मधुर, सभ्य और शालीन होती है। तो उन अधिकारियों ने कहा, आप कितने साधु हैं? महाराज जी ने कहा, हम तो कुल 3 ही हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप तीनों ही यहीं पर विश्राम करिए, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है।
यह कहकर उन श्रेष्ठ अधिकारियों ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रात्रि में यहीं ठहरना है। फिर तो अपना अपना आसन लगा महाराज जी देवगिरी और रामानंद आराम करने लग गए। उधर हंसी उड़ाने वाले महात्माओं को उनसे ईर्ष्या भी हुई। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी हमें भी अपने साथ दया करके बुला लीजिए। आपको तो बड़ा उचित स्थान मिल गया, आप तो राजा के ही स्थान में आराम से लेट गए। महाराज जी ने जब उन्हें स्वीकृति दे दी तो अन्य साधु भी धीरे धीरे वहीं पर आ पहुंचे। और महाराज जी तो सोचते बिना सोचे समझे कि सब सदगुरु महाराज का किया धरा है। उन्होंने जबकि उन 3 को परमिशन दी थी और महाराज जी ने सबको ही परमिशन दे दी। अगले दिन शिवरात्रि पर्व का दिन था। उस दिन महाराजा और महारानी दोनों ही साधु महात्माओं को दान दिया करते थे। उस समय नेपाल नरेश का नाम था शमशेर जंग बहादुर राणा। महाराज जी ने अपने हाथों से साधु महात्माओं को वस्त्र, कंबल, बर्तन और रुपया आदि का दान किया। अंत में महाराज जी की भी जब बारी आई तो वे पहुंचे। महाराज जी बोले, महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं कोलकाता से इधर आया हूँ, अब मेरठ की ओर मुझे जाना है। आपकी जो भी इच्छा हो बताइए, हम आपको वही भेंट करेंगे। राजा ने पूछा तो महाराज जी ने कहा, मुझे तो केवल आपके दर्शनों की इच्छा थी, वह मिल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज जी ने अपने सेवक को तुरंत आज्ञा दी कि इन्हें 2 रुपयों की भेंट दो। महाराज जी ने उत्तर दिया कि मैं रुपए लेकर क्या करूंगा, मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत पहले से ही आपके दर्शन की इच्छा थी, वह आज पूर्ण हो गई है। यह सुनकर महाराज जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जब तक ये तीनों यहाँ की सीमा के अंदर हैं, तब तक इनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, जब जहां पे भी महाराज जी जाते, उनका इंतजाम उनके सतगुरु महाराज पहले से ही कर देते। सारी जितने भी प्रसंग महाराज जी बता रहे हैं, उन सब में महाराज जी का प्रबंध पहले से ही है। ऐसे मेले में चले गए जहां पैर रखने की जगह नहीं है। अभी देखिए समय एक ही दिन में ये पलट गया कि वहां के महाराजा ने इनको कहा कि जब तक ये यहाँ ठहरे हैं, चाहे 100 दिन ठहरे या 1000 दिन ठहरे, जब तक ये यहाँ ठहरे हैं, ये और इनके साथियों का सारा जो है कार्यभार हमारे ये दरबार से ही होएगा। इनको भोजन किसी भी तरह की, सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, उनको किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना होने पाए। तो इस तरह का प्रबंध महाराज जी का वहां पर हो ही गया। यह कहकर महाराज ने देवगिरी रामानंद सहित महाराज जी का नाम रजिस्टर में लिखवा दिया। इसके पश्चात महाराज जी से विदा होकर महाराज जी चल दिए। नेपाल की सीमा पार करने के पश्चात महाराज जी भारत भूमि में प्रवेश की और पुनः पैदल की यात्रा प्रारंभ कर दी। परमहंसों का जीवन, राजन स्वामी जी लिख रहे हैं कि परमहंसों का जीवन संसार के सामान्य लोगों से भिन्न होता है। उनकी अटपटी चाल को समझ पाना ही सबके लिए संभव नहीं होता है। कोई विरला ही भाग्यशाली होता है जो उनकी आत्मा के अंदर विराजमान पारब्रह्म की छवि को पहचान पाता है और उन पर अपना सर्वत्र न्यौछावर करता है। करोड़ों तीर्थों में वास करने तथा किसी मंत्र के करोड़ों जप से भी कोई उतना पवित्र नहीं हो सकता है जितना किसी ब्रह्म मुनि के सानिध्य में होता है। तो कितनी बड़ी महिमा बताई गई है कि ब्रह्म मुनि का सत्संग करना जो है सर्वश्रेष्ठ बात होती है और उनके तन में विराजमान अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान जो व्यक्ति कर लेता है, उनके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान करता है, उसकी तो महिमा ही नहीं कही जा सकती है। तो कह रहे हैं दुनिया में श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ कामों के बाद सबसे पहले जो है परमहंस का सत्संग जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। किंतु रामानंद दुर्भाग्यशाली थे, उन्हें परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी। वे कुछ ऊब भी गए थे। अभी वो महाराज जी के साथ जो है काफी दिन से रामानंद जी रह रहे थे और कुछ उनको बोरियत सी होने लग गई थी। अगर वो महाराज जी के स्वरूप की पहचान कर लेते तो उनके साथ से कभी भी नहीं छूटते, लेकिन वो इतने दिन उनके साथ रहने के बाद, इतना भ्रमण करने के बाद भी रामानंद जी जो है राम रतन महाराज जी की पहचान नहीं कर पाए थे। आप सुंदर साथ जी देखिए, इतने महीनों या कहना चाहिए कितना लंबा समय वो महाराज जी के साथ भ्रमण करे, नहीं पहचान पाए। तो आंखों में धनी की ही मेहर से ही कोई पहचान पाता है कि उसकी आंखें देख पाए कि कौन से तन में कौन बैठा है, वरना तो सभी तन दिखने में तो साधारण से ही होते हैं, मनुष्य जैसे मनुष्य ही के रंग के होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कैसे
पहचान पाए, इसका भी हुक्म धनी ही पारित करते हैं। वो हमारी आंखों में वैसे ही मेहर करते हैं जिससे हम जो है उनको देख पाते हैं। वे कुछ ऊब से रह गए थे, उनके मन में अलग हो जाने की इच्छा थी। उसे उन्होंने महाराज जी के सामने प्रकट भी कर दी। उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से महाराज जी से अपनी बात कह दी। महाराज जी ने उन्हें संघर्ष अनुमति दे दी और देवगिरी जी के साथ आगे की यात्रा पर चल पड़े। इस प्रकार महाराज जी ने क्या किया कि उनको आज्ञा दे दी और यहाँ से रामानंद जी उनसे अलग हो गए और देवगिरी उनके साथ रह गए खड़े। सुंदर साथ जी, यहाँ पर 7वां अध्याय खत्म हो रहा है। 172 चौपाई पेज नंबर है और कल फिर 173 पेज से 18वां अध्याय शुरू करेंगे। सुंदर साथ जी, समय भी थोड़ा सा कम ही रह गया है, अब सिर्फ 5 ही मिनट रह गए मेरे ख्याल से, 8 मिनट है। कोई भी सुंदर साथ अपने दिल का महाराज जी से जुड़े कोई भी भाव को अगर बताना चाहे तो बिल्कुल यहाँ पर बताएं। कोई भी सुंदर साथ आएंगे, कोई प्रसंग याद आ रहा हो। अभी सुंदर साथ जी जो महाराज जी की बीतक है प्रताप जी ने लिखी है, उसी के आगे जो एक हम किताब ढूंढ रहे थे जिसमें महाराज जी से जुड़े हुए लोगों के साक्षात अनुभव का संग्रह है, वो किताब मेरे पास है और मैं साइड बाय साइड उसको भी पढ़ रही हूँ। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है उसमें कि कैसे किन किन हर एक का नाम लेकर उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है। सुंदर साथ ने अपने नाम के माध्यम से कि हमारा महाराज जी के साथ ऐसा हुआ, ये लीला हमारी हुई, हमने उनकी ये लीला देखी, तो वो भी मैं साइड बाय साइड पढ़ रही हूँ। बहुत ही सुंदर वो भी है। और कोई सुंदर साथ को कुछ याद आ रहा हो तो जरूर से बताएं। कोई सुंदर साथ कुछ और कहना चाहे। चलिए सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा, आप बताओ। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी, प्रणाम। जैसे इसमें है कि भी महाराज जी ने कहा है कि हम स्वयं ही गुरु हैं, स्वयं ही शिष्य हैं, सब कुछ है। ऐसे ही युगलदास जी की पाती में भी तो आया था ना कि सारे देवी देवता जो है प्राणनाथ जी के अंदर ही समाविष्ट हो गए हैं, और जो कोई इनसे विरोध करेगा तो मतलब उसको प्राणनाथ जी तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वे देवी देवता ही उसको कष्ट देंगे। उसमें इस तरह का वर्णन उसमें भी आया था, जुगलदास जी की जो पाती पड़ी थी। और इस तरह का वर्णन जो है ना एक उसमें भी आता है, जैसे भगवान राम हुए हैं तो उनकी भक्ति, एक भक्ति तो लक्ष्मण जी ने की है और एक भक्ति की है भरत जी ने। तो भरत जी ने जो भक्ति की है वो पत्ते को, पेड़ को, धरती को, हर चीज में वो रामचंद्र जी को ही देख रहे हैं और वो सबको ही पूज रहे हैं। और एक भक्ति की है लक्ष्मण जी ने, वो कहते हैं कि बस जो रामचंद्र जी के चरण कमल मैंने पकड़ लिए तो मैंने सबको ही पकड़ लिया। वे सिर्फ रामचंद्र जी के चरणों में ही झुकते हैं, वे सारी चीजों को प्रणाम नहीं करते। वे कहते हैं सबका समावेश इन्हीं के अंदर है। तो मतलब एक भक्ति रामचंद्र जी की है, एक लक्ष्मण जी की है। तो जो लक्ष्मण जी वाली भक्ति है, मुझे लगता है हम सुंदर साथ की भी वही भक्ति है कि हमने प्राणनाथ जी के चरण कर लिए, तो सबके आगे अब हमें इस तरह से बार बार वो करने की आवश्यकता नहीं है जाहिरी रूप में, क्योंकि बातोनी रूप में सब चीजें प्राणनाथ जी के अंदर ही समाविष्ट हो गई हैं। ये भाव मुझे इसमें समझ आ रहा था दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही है कि एक को ही जान लिया और उसी को ही पकड़ लिया तो फिर हमें सारी सृष्टि में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। और सुंदर साथ जी, चाहे हम इस ज्ञान को जरूर लें कि धनी की सत्ता कहाँ कहाँ है, पूरी ही जगह पे धनी की सत्ता है। और अंत में हमें तो अक्षरातीत ने अपना ब्रह्मवाणी ही दे दी। ये सबसे बड़ा जो तोहफा है इस कालमाया के ब्रह्मांड में रूहों को मिला है, और यही एक माध्यम है कि इसी से ही कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती है रूहों और राज्य के बीच में। रूहों और राज्य को जोड़ने का जो माध्यम है इस संसार में, वो है ये ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी या फिर ब्रह्मवाणी को आत्मसात किए हुए सतगुरु महाराज, दो ही लोग तो हम लोगों को जोड़ते हैं अक्षराधीत पूर्ण पारब्रह्म से, क्योंकि राज्य महाराज इन दो ही जगह पे आए हैं। वो हक बैठे नीलम में, तो दिल अर्श कहा मुंह में, राज्य इस वाणी में स्वयं ही विराजमान है। ऐसे ही
राज्य जो है सदगुरु के रूप में भी विराजमान होते। तो ये 2 ही माध्यम है अक्षरादीप पूर्ण पार्वन से मिलने के, और जब उस एक के चरण को पकड़ लेते हैं तो फिर हमें कहीं पे भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथी, मुझे तो लगता है किसी के दिल में कोई भाव ही नहीं आता है कहीं जाने आने का। ये तो बहुत मुश्किल ही है अक्षरादीप को समझने के बाद फिर किसी को कहीं भटकना पड़े, ये बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकता कोई भी। ऐसे अंदर से वाणी आपको जो है पकड़ लेती है, या कहना चाहिए स्वयं राज्य आपको अंदर से ऐसे पकड़ लेते हैं कि वो आपको कहीं जाने ही नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कहा वर्षा ने। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? तो सुंदर साथ प्रणाम जी जी दीदी। हाँ जैसे जी, कि कहीं जाने का मन नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है कि अब हाँ, मतलब दिल से नहीं जाने का मन करता, दिखावे के लिए कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है, लेकिन मन फिर भी नहीं लगता। मन फिर भी नहीं लगता। अंदर से जो विवेक शक्ति राज्य ने जागृत की है, सही गलत का जो ज्ञान कराया है, तो अब ये सब चीजें मतलब बहुत राज्य के आगे हल्की लगने लगी हैं। अब लगता है कि जब ज्ञान हो गया है तो फिर भी इन सब चीजों का अब कोई मतलब महत्व नहीं है। लेकिन कई बार परिवार के उसमें या किसी उसमें जाना पड़ता है, लेकिन दिल तो मतलब वही है कि राज्य के चरणों में ही लगा रहता है। वहां जाके भी कई बार ऐसा होता है, मजबूरी में जाना पड़ता है, तो लेकिन मन दिल से सुमिरन राज्य का ही चलता है वहां जाके भी। तो कोई लगता है फर्क चलो भी राज्य नहीं है, आपने कोई बिल्कुल हर्ज ठीक है। भी नहीं है। आप अगर हम किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो कोई राज्य मना कर रहे हैं, ऐसे ही हम किसी सत्संग में अगर जा रहे हैं तो क्या ही फर्क है, हमारे दिल में तो राज्य ही है ना। हम कहीं पे भी जाएं, अगर हम जा भी रहे हैं दोस्त समझ के जा रहे हैं, समाज बंधनों में जा रहे हैं, सामाजिक संबंध को निभाने के लिए जा रहे हैं, इस दुनिया में सभी से तो प्रेम करना है। अगर सत्संग में जाकर किसी भी देवी देवताओं की भी भक्ति हो रही है, अगर हम वहां जा रहे हैं तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, क्योंकि दिल में तो राज्य ही है और उन्हीं की सत्ता के तो सारे स्वरूप है। तो सम्मान तो हमें सबका ही करना है। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि ये कोई बात ही नहीं है। दिल में राज्य है, एक है हमारे हृदय में, फिर क्या फर्क पड़ता है हम कहीं पे भी जाए। मैं अपनी मैं अपने पति को अपने हृदय में बसाई हुई हूँ, फिर मैं दुनिया में कहीं पे भी घूम आऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं हूं तो अपने पति की ही, बिल्कुल ऐसी ही भावना इसमें भी रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस राज्य को जान लिया, फिर आप जहां मर्जी जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात है दीदी, एक जैसे मतलब पहले तो भजन वगैरह किसी के भी गा लेते थे, लेकिन अब दिल से गाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। ये भजन तो बदलाव आ गया है। हाँ, अब भजन जो है वो राज्य के ही आते हैं लबों पे। अब किसी और के बारे में मतलब मुंह से शब्द नहीं निकलते। मेरे साथ तो मतलब ये स्थिति है। मुझे मतलब मेरे मुंह से जो भजन निकलते हैं वो राज्य के ही निकलते हैं। अब किसी देवी देवता के नहीं निकलते, पहले निकल जाते थे, अब नहीं निकलते। पता नहीं, अंदर से मतलब दिल ही नहीं करता और ना दिल लगता है। अब ऐसे लगता है कि मतलब जहाँ सुंदर साथ का बातचीत है, सुंदर साथ का मेला है, वहां जाओ, सब राज्य राज्य की बातें चारों तरफ करते हैं, तो उसमें जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो अब कहीं और नहीं मिलता। बिल्कुल मुझे तो मतलब ऐसा ही महसूस होता है कहीं भी जाके। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बेगानी जगह में आ गई हूँ, और जब मैं सुंदर साथ के बीच जाती हूँ तो लगता है सब अपने ही हैं, यहाँ पे कोई बेगाना ही नहीं है। ऐसा तो जरूर मुझे तो फील होता है दीदी, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रणाम जी। फैमिली का बैकग्राउंड उस तरह का है ना। अभी वर्षा, हम लोगों का क्या है ना कि हमारे का फैमिली का बैकग्राउंड ही बिल्कुल मतलब प्रणामी सी है हम लोग कि चाहे मायका हो ससुराल हो, तो वो सब यहीं पे ही है। हम लोग को तो ऐसी स्थिति ही नहीं आई कि हम कहीं गए हो या हमने वहां के भजन